गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों क्लास में हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट की थी। यूनिट सेकंड में ऑर्गेनिक फार्मिंग है बच्चों, उसका एक टॉपिक आपका बच गया है, वो टॉपिक मैं यहाँ लेती हूँ आज। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस है वो हमें यहाँ देखना है। सिंस जैन 1994 सेवाग्राम डिक्लेरेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इन इंडिया, organic farming has grown many folds and number of initiatives at government and non-government level has given it firm direction। जो सेवाग्राम डिक्लेरेशन था उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट किया बच्चों, और प्रमोट करके उन्होंने क्या बताया कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग से में हैज़ ग्रोन मैनी फोल्ड, इसमें बहुत सारे फोल्ड लिए बच्चों और नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स लिए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट लेवल पर, ठीक है। हैज़ गिवन टू इट्स फिल्म डायरेक्शन वाइल नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के जो नेशनल प्रोग्राम थे डिफाइंड इट्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। उन्होंने क्या डिफाइन किया बच्चों, उनका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है, द नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज़ डिफाइंड द प्रमोशन स्ट्रेटजी एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट फॉर एरिया एक्सपांशन अंडर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग। बच्चों इसमें इस ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड हमें क्या क्या करना चाहिए, उसको कैसे रेगुलेट करना चाहिए और रेगुलेट करने के साथ कैसे सर्टिफाइड करना चाहिए, ये सब वर्क जो है वो किसने बताया, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग ने बताया। बिफोर द इम्प्लीमेंशन ऑफ NPOP ड्यूरिंग 2001, जब NPOP नहीं लगा था बच्चों, उससे पहले 2001 में क्या हुआ बच्चों, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एसिडिएशन प्रोसेस फॉर सर्टिफिकेशन एजेंसी, देयर वाज नो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर असेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सर्टिफाइड एरिया। यानी जब स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, जब ऑर्गेनिक फार्मिंग आई थी, कब 2001 की बात करते हैं बच्चों, तो उस समय किसी भी तरह की सर्टिफिकेट एजेंसियाँ जो हैं वो इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। उन्होंने किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट नहीं किया था फॉर द ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड एरिया के लिए। Initially estimate during 2003 and 4 suggested that approximately 42,000 hectare of cultivated land were certified। सबसे पहले सर्टिफिकेशन आपका कब बता रहा है, 2003 and 4 में, और कितने हेक्टर का बता रहा है बच्चों, 42,000 हेक्टर का बता रहा है। बाय 2009 India had brought more than 9.2 million hectare of land under certification। 2009 में कितना लैंड सर्टिफाइड हो गया था फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग बच्चों, 9.2 मिलियन हेक्टर, एंड इट हैज़ बीन इंक्रीज, और धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर वी मे गेट एन आइडिया अबाउट द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। कितना है ऑर्गेनिक फार्मिंग, कितने एरिया में हम कर सकते हैं, जो कि 13-14 का डेटा है बच्चों हमारे पास। एरिया अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन 4.72 मीटर हेक्टर, कल्टिवेटेड एरिया 0.72 मीटर हेक्टर, फॉरेस्ट एरिया 4 मीटर हेक्टर, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्शन 1.24 मिलियन MT, कल्टिवेबल प्रोडक्शन कितना हो गया 1.23 MT, और वाइल्ड कलेक्शन हो गया 0.01 MT, ठीक है। तो ये आपका 2013-14 का है बच्चों। नेक्स्ट, विद द फिनोमिनल ग्रोथ इन एरिया अंडर ऑर्गेनिक मैनेजमेंट एंड ग्रोइंग डिमांड फॉर वाइल्ड हार्वेस्ट प्रोडक्ट, इंडिया हैज़ emerged as the single largest country with highest एरिएबल कल्टिवेटेड लैंड अंडर ऑर्गेनिक मैनेजमेंट। जैसे जैसे बच्चों ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ती गई तो उसके प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ने के साथ साथ इन्होंने क्या करा कि कल्टिवेटेड एरिया को इंक्रीज करा और ऑर्गेनिक मैनेजमेंट को बहुत अच्छा किया। इंडिया हैज़ ऑल्सो अचीव द स्टेटस, उन्होंने मेनली क्या अचीव किया, द स्टेटस ऑफ सिंगल लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ टोटल एरिया अंडर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक वाइल्ड हार्वेस्ट कलेक्शन। वाइल्ड हार्वेस्ट कलेक्शन उन्होंने क्या कहा कि पूरा इंडिया है, पूरे इंडिया में अलग अलग जगह है, अलग अलग जगह में उन्होंने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए लैंड देखा उसको एक पर्टिकुलर एक ही उसमें इन्होंने सिंगल लार्जेस्ट कंट्री की फॉर्म में उन्होंने उसको देखा, टोटल एरिया अंडर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक वाइल्ड हार्वेस्ट कलेक्शन, उस कलेक्शन की फॉर्म में बताया। इंडिया हैड अचीव द स्टेटस ऑफ लार्जेस्ट ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर इन वर्ल्ड। अब क्लियर हुआ बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम आते हैं कि उसने कौन सी क्रॉप ली जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा इन्होंने बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉटन के लिए हुआ बच्चों, विद मोर देन 50% ऑफ टोटल वर्ल्ड ऑर्गेनिक कॉटन।
वर्ल्ड ऑर्गेनिक कॉटन का सबसे अच्छा जो ग्रो हो रहा था इंडिया में हो रहा था। इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनिक फूड एंड अर्न फॉरेन करेंसी। इंडिया ने क्या किया, ऑर्गेनिक फूड को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया और फॉरेन करेंसी हमारे पास आने लगी। ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट इंक्लूड फूड आइटम्स। कौन कौन से फूड आइटम्स हम एक्सपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम इंडिया एंड इंक्रीजिंग विद मोर फार्मर शिफ्टिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्योंकि हमने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था बच्चों, तो जो फार्मर्स थे, क्योंकि उससे इनकम हो रही थी इंडिया को, तो फार्मर्स भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ गए। द डोमेस्टिक कंजप्शन बीइंग लॉ, इसमें डोमेस्टिक कंजप्शन लो होता है। द प्राइम मार्केट फॉर इंडियन ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री लाई इन द यूएस एंड यूरोप। इंडिया हैज़ नाउ बिकम अ लीडिंग सप्लायर ऑफ ऑर्गेनिक हर्ब, ऑर्गेनिक स्पाइसेज, ऑर्गेनिक बासमती राइस। अब वो किस किस चीज़ का एक्सपोर्ट कर रहा है बच्चों, ऑर्गेनिक हर्ब का कर रहा है, स्पाइसेस का कर रहा है और बासमती राइस का कर रहा है। द एक्सपोर्ट अबाउट हाफ ऑफ द ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस इन इंडिया। द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया आर, क्या कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं बच्चों, टी, पल्सेस, शुगर, बासमती राइस, ऑयल सीड, स्पाइसेस, कॉटन, मेडिसिनल प्लांट, हर्ब, प्रोसेस्ड फूड एंड ड्राई फ्रूट्स। प्रोसेस्ड फूड भी बच्चों हार्वेस्ट किया जाता है, ड्राई फ्रूट्स को भी किया जाता है एक्सपोर्ट। The increasing demand of organic food product in the development country and extensive support by Indian government coupled with its focus on agri export are ड्राइव्ड फॉर द इंडियन ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री। बच्चों ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों बढ़ती जा रही है, हमने देखा ठीक है, पहले हेल्थ वो इंक्रीज कर रहा था, उसके बाद धीरे धीरे जितने भी हम ऑर्गेनिक फूड फॉर्म कर रहे थे वो ऑर्गेनिक फूड का हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, और जिससे हमें फॉरेन करेंसी मिलती थी और इससे हमारी इंडिया की इकोनॉमी अच्छी हो रही थी। धीरे धीरे हमने क्या करा, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाते गए, क्योंकि हमें क्या मिल रही है, अच्छी उससे ग्रोथ मिल रही है इंडिया को। इंडियन ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट 2013-14 क्वांटिटी एक्सपोर्ट 1,94,087 MT। फूड में हमने कितना किया बच्चों एक्सपोर्ट, 1,77,765। टेक्सटाइल है 16,322 MT, इंक्रीज ओवर प्रीवियस ईयर। कितना इंक्रीज हुआ बच्चों, ये 17.4% इंक्रीज हुआ है। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट 2428 करोड़ रुपीज। फूड एक्सपोर्ट 1328 करोड़। टेक्सटाइल से हमें मिला 1100 करोड़, इंक्रीज ओवर प्रीवियस ईयर। कितना इंक्रीज हुआ, 15.28%। इन USD 403.09 मिलियन USD, इंक्रीज ओवर प्रीवियस ईयर 7.74%। ठीक है, तो ये डेटा हमें ध्यान रखना है। NPOP notifying under Foreign Trade Development and Regulation Act looks after the export requirement। एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट बच्चों मेनली जो है वो किसके अंडर में वो देख रहा है, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के अंडर में। द NPOP notified under this act has already been granted equivalence by European Union and Swadesh। USDA has also accepted the conformity assessment system of NPOP। Due to this, the product certified by any Indian accredited certification agency under NPOP can be exported to Europe, Swadesh एंड USA विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ रीसर्टिफिकेशन। यानी कहने का मतलब है कि यदि किसी फार्मर ने सर्टिफिकेशन करवा लिया है तो करवाने के बाद वो अपने है ना किसी भी इसको बाहर भेज सकता है, ऑर्गेनिक फूड को बाहर एक्सपोर्ट कर सकता है विदाउट एनी रीसर्टिफिकेशन। उसे रीसर्टिफिकेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। टू लुक आफ्टर द रिक्वायरमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक मार्केट, द सेम NPOP हैज़ बीन नोटिफाइड अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग मार्केटिंग सर्टिफिकेशन एक्ट। इस चीज़ का जो लुक आफ्टर है, क्या है, लुक आफ्टर द रिक्वायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट, ये अपने को क्या इम्पोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है। इन डोमेस्टिक मार्केट द सेम NPOP, यानी एक्सपोर्ट का काम भी NPOP देख रहा है और इम्पोर्ट का काम भी देख रहा है। हैज़ बीन नोटिफाइड अंदर, वो नोटिफाई करता है अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग के अंतर्गत, मार्केटिंग के अंतर्गत, सर्टिफिकेशन एक्ट के अंतर्गत। Regulatory body of NPOP under FTDR Act is Agricultural and Processed Food Export Development Authorities under Ministry of Commerce and of NPOP under APGME Act is Agriculture Marketing Advisor under Ministry of Agriculture। ठीक है, तो ये आपको बताता जा रहा है ये जो सारा आपका NPOP का रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं
जो कि हमने FTDR के अंडर में देखी थी, एक्ट इन एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ऑफ NPOP, यानी ये किसके अंडर में होती है? फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में रहती है, और ऑफ NPOP अंडर APGME एक्ट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर, ये भी किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के। यानी स्टार्टिंग वाला तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में था और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में रहता है। Accreditation of certification and inspection agency being granted by common national accreditation body, ये जो सर्टिफिकेशन का एक्रीडिएशन होता है, उनका इंस्पेक्शन एजेंसियाँ होती हैं, वो ग्रांटेड होती हैं किसके थ्रू? नेशनल एक्रीडिएशंस बॉडी के थ्रू। देयर आर 26 एक्रीडिएटेड सर्टिफिकेशन एजेंसी। कितनी है? 26 एक्रीडिएशन एजेंसी हैं डेट आर लुकिंग आफ्टर द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टिफिकेशन प्रोसेस, जो कि सर्टिफिकेशन प्रोसेस को देखती हैं। द फॉलोइंग फिगर क्लेरिफाई इंडिकेट द क्वांटम ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। देखो बच्चों, कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग जब हम कर रहे हैं, मैंने बताया ऑर्गेनिक फार्मिंग तो हेल्थ को इंक्रीज कर रही है। दूसरा वो क्या कर रही है बच्चों, कि सबसे अच्छी चीज़ जो इंडिया के लिए हो रही है कि हम जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उसको बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें हम इंपोर्ट भी करते हैं। तो इन सब का जो है क्राइटेरिया, वो कौन डिसाइड कर रहा है, वो सब चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पे। ऑर्गेनिक स्टेक होल्डर क्या हैं बच्चों? अंडर NPOP के अंडर में कौन कौन से ऑर्गेनिक स्टेक होल्डर हैं? सर्टिफिकेशन बॉडीज इसके पास 26 हैं। नंबर ऑफ सर्टिफाइड ऑपरेटर्स है 4346, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑपरेटर्स हैं 2109, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं 971, नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं 682, नंबर ऑफ ट्रेड्स और एक्सपोर्टर्स हैं 693, नंबर ऑफ ग्रोअर ग्रुप्स हैं 2237, नंबर ऑफ फार्मर्स है 5.91 लाख, नंबर ऑफ वाइल्ड ऑपरेटर 63, टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड कलेक्टर हैं 1,43,610। ओके, नेक्स्ट आ गया, ऑल्दो नो सिस्टमैटिक इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन साइज ऑफ ऑर्गेनिक फूड मार्केट। सिस्टमैटिक इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है बाय एज पर द सर्वे कंडक्टेड बाय द इंटरनेशनल कॉम्पिटेंस सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इन टॉप 8 मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया। इन्होंने बोला है कि 8 मेट्रो सिटीज़ जो इंडिया की हैं, उनमें इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ने क्या किया था? सर्वे किया था, तो हमें कोई सिस्टमैटिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हुई है। which comprises about 5.3% of household, and the market potential for organic food in 2006 in top 8 metro of the country was at rupees 562 crore, and it may be said that demand of organic food has been increased during last 1 decade due to consequences of the urban people। क्लियर कि कह रहे हैं धीरे धीरे ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है। इंडिया इज पोस्ट for faster growth with growing domestic market, success of organic movement in India depend upon the growth of its own domestic market। कि ऑर्गेनिक फूड की जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड कर रही है? उनके खुद के डोमेस्टिक मार्केट पे डिपेंड कर रही है। इंडिया हैज़ ट्रेडिशनली बीइंग अ कंट्री ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, बट द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक input intensive agriculture has pushed it to wall, but with the increasing awareness about the safety and quality of food, long term sustainability of the system and accumulating evidence of being equally productive। ठीक है बच्चों, कि ये कह रहा है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ती चली जा रही है। ये बता रहा है कि इंडिया जो है वो ट्रेडिशनली यूज कर रहा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को, बट द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न साइंटिस्ट वो क्या कर रहे हैं? अपने नए नए इनपुट भी उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। ठीक है, बट विद द इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ फूड, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, एक्यूमुलेटिंग एविडेंस ऑफ बीइंग इक्वली प्रोडक्टिव। यानी जैसे जैसे डिमांड उसकी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो जितने भी अर्बन पीपल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? उनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो उस चीज़ को कहाँ जा रहे हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग की ससेप्टी, यानी डिमांड जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा उसका हम प्रोडक्शन करेंगे, यानी वो ससेप्टेबल रहेगी। और एविडेंस ऑफ बीइंग इक्वली प्रोडक्टिव, द ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज़ emerged as an alternative system of farming which not only address the quality and sustainability concern, ये दोनों चीज़ को देखती है कि क्वालिटी भी अच्छी हो और सस्टेनेबल हो, काफ़ी लंबे समय तक चले, but also ensure a
डिप्ट फ्री, प्रॉफिटेबल, लाइवलीहुड ऑप्शन, ये सब चीज़ों को देखते हुए ऑर्गेनिक फूड को ग्रो कर रहे हैं। द इंक्रीज इन ऑर्गेनिक फूड कंजप्शन इन इंडिया इज एविडेंट फ्रॉम फैक्ट दैट मैनी ऑर्गेनिक फूड स्टोर आर स्पूरिंग अप इन इंडिया, क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है तो बहुत सारे ऑर्गेनिक फूड स्टोर्स बने हैं। टुडे इन बिग सिटीज इन इंडिया एवरी सुपरमार्केट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर हैज़ एन ऑर्गेनिक फूड स्टोर कंपार्टमेंट, उनके पास एक अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। एंड एवरी लार्ज सिटी इन इंडिया हैज़ न्यूमरस ऑर्गेनिक फूड स्टोर एंड रेस्टोरेंट्स। द पैटर्न ऑफ ऑर्गेनिक फूड कंजप्शन इन इंडिया इज मच डिफरेंट दैट इन द डेवलपमेंट कंट्री। इन इंडिया कंज्यूमर्स प्रिफर ऑर्गेनिक मार्मेलेड्स, ऑर्गेनिक फ्लोर, organic strawberry, organic tea, organic honey, organic cashew butter and various organic flour. However, the Indian organic food consumer need educated, भाई ज़्यादातर जो है वो एडुकेटेड हैं, वो ये चीज़ यूज कर रहे हैं। देयर आर मैनी कंज्यूमर हु आर अनअवेयर ऑफ द difference between natural and organic food. Many people purchase product labeled as natural thinking that they are organic. ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों, नेचुरल मीन्स अलग है, ऑर्गेनिक मीन्स अलग है। फर्दर मोर कंज्यूमर आर नॉट अवेयर ऑफ द सर्टिफिकेशन सिस्टम सिंस सर्टिफिकेशन इज नॉट कंपल्सरी फॉर द डोमेस्टिक रिटेल्स इन इंडिया। इंडिया में जो डोमेस्टिक रिटेलर्स होते हैं इनमें आपके कंपल्सन नहीं होता है सर्टिफिकेशन के लिए। मैनी फेक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन द मार्केट। द रोल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया रूरल इकोनॉमी कैन be leveraged to mitigate the ever increasing problem of food security in India. ऑर्गेनिक फार्मिंग का रूरल इकोनॉमी में क्या बता रहा है, ये क्या यूज होता है कि टू मिटिगेट द एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम, उनकी जो प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व कर रहा है। विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ रूरल स्टेट ऑफ इंडिया देयर हैज़ बीन अ crunch for farmland. Further, with the exponential population growth of India, the need for food sufficiency has become the need of the hour. Furthermore, the overuse of synthetic input like pesticides and fertilizers faster growth of agricultural produce is detrimental to human health and the environment as a whole. The position of organic farming in India rural economy hold well as an alternative to mitigative this problem. यानी पहले ये बता रहा है कि वो पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र यूज करते थे तो उनकी खुद की हेल्थ भी उससे ख़राब हो रही थी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ गए। दूसरी चीज़ इन्होंने ये बताया कि ये लोग लैंड देते हैं और वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप्ड हो जाती हैं, तो उनको खुद को वहाँ पे वो लैंड जो है वो इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गई, तो एग्रीकल्चर लैंड भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए इन रूरल एरिया में ही ऑर्गेनिक फार्म ग्रोथ की गई है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक यहाँ पे आपका फिनिश हो गया और ये यूनिट भी आपकी यहाँ ख़त्म हो गई है।